समुद्र के किनारे खड़ी दुनिया के सबसे बड़े जहाज, कार्गो हैंडलिंग करती एडवांस और ऑटोमेटिक मशीन, बड़ी आकार के कंटेनर और हजारों की संख्या में काम करते लोग। दोस्तों, ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉमर्शियल पोर्ट मुंद्रा पोर्ट, जिसकी कहानी शुरू हुई 1998 से, जब देश में सिर्फ एक प्राइवेट पोर्ट था और वो था पोर्ट पीपावाव पोर्ट। लेकिन 23 साल के सफर में मुंद्रा पोर्ट न केवल पीपावाव से आगे निकल गया, बल्कि देश के बाकी बड़े पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट बन गया। पर ये सब इतने कम समय में कैसे हो गया? वहीं क्या आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसकी आय कितनी है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पोर्ट के पूरे सफर से लेकर काम करने तक के तरीके के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। स्पेशल इकोनॉमी जोन, एक प्राइवेट रेलवे लाइन और प्राइवेट हवाई अड्डा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये सब मुंद्रा पोर्ट को देश के बाकी बंदरगाहों से अलग बनाती है। और अगर इसे देश का कार्गो हर्बल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस पोर्ट के साइज और आमदनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका से होने वाला 70% कार्गो का काम सिर्फ यही पोर्ट कंट्रोल करता है। ये पोर्ट सामान को लोड और अनलोड करने से लेकर सामान को स्टोर करने तक का काम करता है। हर तरह के एडवांस मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। और इस कार्गो सर्विस की हर स्टेज पर पोर्ट ऑपरेटर एक फिक्स चार्ज करता है, जिससे इस पोर्ट को मोटी कमाई होती है। लेकिन ये पोर्ट कितना और कैसे कमाता है, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि देश का नंबर 1 कॉमर्शियल पोर्ट काम करता कैसे है। दोस्तों, समुद्र के रास्ते 1000 मील से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े कार्गो शिप्स मुंद्रा पोर्ट पर आते हैं और इन शिप के आते ही पोर्ट की अनलोडिंग टीम अलर्ट हो जाती है और फिर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस क्रेन और मशीन की मदद से शुरू होता है कार्गो शिप से सामान उतारने का काम। ड्राई सामान की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए हाई कैपेसिटी ग्रेप शिप इनलोडर्स, मोबाइल हार्बर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं स्टील और टिम्बर जैसे सॉलिड कार्गो को शिप से उतारने के लिए गोलियत क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इन क्रेन में वैक्यूम लेटर्स लगे होते हैं, जिससे सामान उतारते समय या चढ़ाते समय किसी सामान का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा क्रूड ऑयल को शिप से कंटेनर में ट्रांसफर करने के लिए पोर्ट ऑपरेटर्स सिंगल पॉइंट mooring मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन फ्यूल को जरा भी वेस्ट किए मिनटों में हजारों लीटर ऑयल क्रूड कैरियर्स में ट्रांसफर कर देती है। शिप से सामान को उतारने के बाद क्रेन की मदद से कार्गो को स्टोर करने के लिए ले जाया जाता है। ड्राई, सॉलिड और लिक्विड कार्गो के स्टोरेज के लिए पोर्ट पर अलग अलग कार्गो हाउस बने होते हैं। ड्राई कार्गो जैसे गेहूं, चावल, चीनी और खाद और कच्चा माल को कंटेनर्स में भरकर वेयर हाउस में ले जाया जाता है, जहां प्रोडक्ट की फास्ट मूविंग के लिए कन्वेयर सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे माल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। साथ ही कोई सामान खराब नहीं हो, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वेयर हाउस के तापमान को कंट्रोल में रखा जाता है। साथ ही वेयर हाउस में काम करने वाले कर्मचारी सर्विस रिक्वेस्ट को लॉक करने के लिए, कंटेनर स्टेटस को अपडेट करने के लिए और बिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट की सेफ्टी और एक्यूरेसी को और बढ़ा देता है। इसी तरह क्रूड ऑयल को बड़े बड़े कंटेनर में भरकर टैंक फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जहां ये ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क की मदद से रिफाइनरी सेंटर में भेजा जाता है। टैंक फॉर्म में क्रूड ऑयल के अलावा वेजिटेबल ऑयल, केमिकल, पेट्रोलियम ऑयल एंड ल्यूमिड्रिएंट फॉर्म में स्टोर किया जाता है। टैंक फॉर्म में ऑयल को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के टैंक होते हैं। क्रूड ऑयल और केमिकल्स को स्टोर करने के लिए मुंद्रा टैंक फॉर्म में ऐसे 97 अलग अलग टैंक हैं, जिसमें 4,26,999 लीटर ऑयल आ सकता है। ये पोर्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा है, तो इसलिए इसे ऑटोमेटिक रीडिंग सिस्टम की मदद से ऑपरेट किया जाता है। वहीं साल 2009 में मुंद्रा पोर्ट पर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए रोल इन और रोल ऑफ टर्मिनल की फैसिलिटी भी शुरू की गई है, जिसके बाद मुंद्रा पोर्ट कार, बस और ट्रकों को एक्सपोर्ट करने का काम भी करता है।
साथ ही स्टोर कार्गो को ले जाने के लिए मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप किया गया है, जिसके दम पर भी अडानी ग्रुप अपने कस्टमर को सामान की डिलीवरी की फास्टेस्ट सर्विस देती है। इस पोर्ट के टर्मिनल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से बाय रोड कार्गो को दूसरे राज्य में पहुंचाना बहुत आसान है। खासतौर पर नॉर्थ इंडिया स्टेट के साथ पोर्ट की बाय रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वहीं अडानी ग्रुप सुपर स्पीड से कार्गो डिलीवर करने के लिए ये रेलवे का भी इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसका इंतजाम गौतम अडानी ने सालों पहले ही कर दिया था। अडानी ग्रुप ने साल 2002 में मुंद्रा आदिपुर लाइन की शुरुआत की थी, जो देश की पहली और प्राइवेट कॉमर्शियल लाइन है। दोस्तों, 10 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन नेशनल रेलवे नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट है, जिस वजह से ट्रेन के जरिए ये सामान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। और जिन कार्गो को सड़क या रेल मार्ग से पहुंचाना मुमकिन ना हो, उनकी डिलीवरी के लिए कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बने मुंद्रा पोर्ट को अडानी ग्रुप ने 2200 मीटर का एक प्राइवेट हवाई अड्डा भी डेवलप किया है, जिसमें रनवे के अलावा लॉजिस्टिक हब, मेंटेनेंस स्टोर और टर्मिनल बिल्डिंग भी है। और दोस्तों, इसी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई स्टोरेज कैपेसिटी के दम पर आज मुंद्रा को सालाना 144.4 मिलियन टन से भी ज्यादा कार्गो हैंडल कर पाता है। अब दोस्तों, कोई पोर्ट इतनी सारी फैसिलिटी देगा तो मन में सवाल तो जरूर उठेगा कि इस पोर्ट की कमाई कितनी होगी और ये पैसे कमाता कैसे है। तो चलिए ये भी बता देते हैं। दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट हो या देश का कोई दूसरा पोर्ट, किसी बंदरगाह की कमाई कार्गो हैंडलिंग से ही होती है। जब कोई कंपनी बल्क में सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है तो सामान को लाने और ले जाने के लिए कार्गो शिप का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पोर्ट कंपनी ही ऑपरेट करती है। जैसे आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान मंगाते हैं तो उस पर कंपनी डिलीवरी चार्ज लेती है, उसी तरह से ये पोर्ट भी सामान को पहुंचाने, लोड, अनलोड और स्टोरेज करने के लिए इन कंपनी से चार्ज लेती है, जिसमें सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सहित चार्ज शामिल होते हैं। यहाँ बात करें अडानी के मुंद्रा पोर्ट की, तो इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 15,235 करोड़ रुपए है, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर मुंद्रा पोर्ट का ही है। वहीं अगर ये सभी सुविधाएं हमारी सरकार के अधीन पोर्ट भी दे पाते तो आज वो इतने घाटे में नहीं होते और मुंद्रा पोर्ट की तरह अरबों की कमाई कर रहे होते, लेकिन सरकारी ढर्रे के चलते ये ज्यादा विकसित नहीं होते हैं।